बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का शुमार दूध पैदा करने वाले ममालिक में होता है। डेयरी फार्मिंग एक मुनाफा बख्श काम है। आप डेयरी फार्म से बहुत सारी मसनूआत तैयार करके बेच सकते हैं, जिनमें दूध, देसी घी, मक्खन और क्रीम वगैरह शामिल हैं। साथियों, पाकिस्तान में दूध की पैदावार के 5 अहम निज़ाम हैं, जिनकी बुनियाद महल्ले वकूर, रिवर के साइज़ और इंतज़ाम की सतह पर रखी गई है। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग के निज़ाम में पहले नंबर पर स्मॉल होल्डर सबसिस्टेंस प्रोडक्शन सिस्टम है। डेयरी फार्मिंग के इस निज़ाम में छोटे पैमाने पर सिर्फ घरेलू ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मवेशी पाले जाते हैं। इस मकसद के लिए ख़ानदानी ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है और किसान खुद जानवरों की देखभाल करते हैं और जानवरों की 50 से 60% खुराकी ज़रूरियात गंदम के भूसे और सब्ज़ चारे से पूरी होती हैं। दूसरे नंबर पर स्मॉल होल्डर मार्केट प्रोडक्शन सिस्टम है। इस निज़ाम में 5 से 7 जानवर और घर में मौजूद होते हैं और घरेलू ज़रूरत से ज़्यादा दूध मौजूद होता है। इसमें से 70% से ज़्यादा दूध बेच दिया जाता है। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर देही तजारती पैदावारी निज़ाम है। डेयरी के इस निज़ाम में देहात में कमर्शियल डेयरी फार्म बनाए जाते हैं। ये फार्म 30 या फिर 35 से ज़्यादा जानवरों पर मुश्तमिल होता है। इन जानवरों की 50% खुराकी ज़रूरियात चारा वाली फसलों से, जबकि 35% भूसे से पूरी की जाती हैं। व्यूअर्स, इसमें फार्म से हासिल होने वाले 90% दूध को फ़रोख्त कर दिया जाता है। इसी तरह दोस्तों, चौथे नंबर पर पेरी अर्बन प्रोडक्शन सिस्टम है। इस निज़ाम में 200 छोटे पैमाने पर और जबकि 200 से 2000 बड़े पैमाने पर मवेशी रखे जाते हैं। इन फार्म से दिन में 2 मरतबा दूध बाज़ार में पहुंचाया जाता है। हमारा मुल्क इस तरह के तकरीबन 200 फार्म मौजूद रखता है। व्यूअर्स, 5वें नंबर पर लार्ज पेरी अर्बन कमर्शियल डेयरी फार्मिंग आती है। दोस्तों, गुज़श्ता 20-30 सालों से शहरों में बढ़ती हुई आबादी ने पेरी अर्बन डेयरी फार्मिंग को लार्ज पेरी अर्बन कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की तरफ मुंतकिल कर दिया है। इन फार्मों के मालकान का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा दूध की पैदावार हासिल करना है। इन फार्म पर दूध की प्रोसेसिंग जैसा कि चिलिंग, पास्चराइजेशन और पैकेजिंग का इंतज़ाम भी मौजूद होता है और तैयारशुदा मसनूआत को डेयरी कंपनियों या डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भेजा जाता है। दोस्तों, हमारे मुल्क में ऐसे फार्म 1% से भी कम हैं। तो दोस्तों, ये था डेयरी फार्मिंग का तारफ़। अगली वीडियो में मैं आपको डेयरी फार्मिंग से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने का तरीका बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि डेयरी फार्मिंग आने वाले दिनों में कितनी अहमियत अख्तियार करेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर ऑर्गेनिक और डेयरी और पोल्ट्री और यानी टोटल फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन। जल्द मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।